हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। आज रात आपके बारे में हो रही थी इतनी सारी बातें, तो क्या इतनी सारी बातें हो रही थी यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो। जितना हो जाती है उतना आपके लिए होती ही होती है। तो आपकी एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से रीडिंग भेजें। होता है दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। ईश्वर करे आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव आगे बढ़ते रहें। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो ये नंबर दिया है 9711383218। इस पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अपनी रीडिंग बुक करा देंगे जब आप पे कर देते हैं। रीडिंग फीस है, फ्री में नहीं है। और ये यूट्यूब की रीडिंग जो है फ्री है। पर्सनल रीडिंग की एक एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है। आप जो लोग जानते हैं वो खुशी खुशी पे करते हैं। तो आप लोग अपनी रीडिंग करा सकते हैं, उलझनों से बाहर आ सकते हैं। तो जल्दी से रीडिंग पे चलेंगे बिना देरी के। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं और सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ग्रेटिट्यूड होता है, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण देखा जाता है अगर आप सुपर थैंक्स देते हैं। वीडियो के एंड तक रहें जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज हो सके। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो सच पूछिए तो आप बड़े मुझे हिम्मत में नज़र आते हैं। वाकई बहुत हिम्मत लेके मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अकेलेपन से बिल्कुल घबराहट नहीं है, डर नहीं है, आपको लग ही नहीं रहा है आप अकेले हैं। तो काफ़ी कुछ ये परिवर्तन आए। हालांकि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, रात में हो सकता है आपको नींद ठीक से नहीं आ रही हो, थोड़ा आलस शरीर में हो, या विचारों के जो हैं बहुत मैं ये कहूँगी तूफान से उठ खड़े हुए हैं। दिमाग में कितनी ही ना बातें गचड़ गचड़ आपके दिमाग में चल रही हैं। क्योंकि भाई मेरे कार्ड जो हैं सोर्ट्स के कार्ड बता देते हैं कि हवाओं से तेज़ आपका दिमाग चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो कई विचार आने जाने की वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है आपकी, लेकिन फिर भी आप ठीक महसूस कर रहे हैं, अपना रूटीनी काम कर रहे हैं। हालांकि विचारों में बहुत घिरे हैं। कोई निर्णय है जिसको लेने के लिए आप बहुत देखो, कल की भी शायद रीडिंग में ये एनर्जी आई थी, आज भी किसकी है मुझे नहीं पता। बहुत कोई चीज़ है, कोई काम है, कोई तो बात है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ ज़्यादा सोचना बुरा है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं किसी मुद्दे पे तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष अच्छा निकल के आता है, आप उसकी गहराइयों तक जा पाते हैं। ओवर थिंकिंग करना हमेशा गलत नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं तो आप सच्चाइयों की तह में तो जाते ही जाते हैं। तो ये आपके अंदर एक विशेष गुण के तौर पे मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर जाती हूँ और कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग मेरे काम ही आती है। हालांकि थोड़ी परेशानी ज़रूर रहती है ख़ुद के लिए, लेकिन ठीक है ना, आगे के लिए तो अच्छा होगा। तो बिल्कुल आप सोच समझ के अपने कोई भी कदम उठाएं। ये तो रही आपके बारे में बात। अब बात ये करते हैं कि आज रात आपके बारे में बातें क्या हो रही थी। ये बातें आप कहेंगे कहाँ, तो ये कहीं भी हो सकती हैं। आपके कार्यक्षेत्र में, अगर आप कार्यक्षेत्र के लिए देख रहे हैं, आपके घर में, परिवार में, आपके आस में, पड़ोस में, या आपके पर्सन या उनकी फैमिली के बीच में। तो यही सब कार्ड देखेंगे कि क्या बोलते हैं कार्ड। तो देखो यहाँ तो मुझे ये लग रहा है कि लोग जो भी हैं, जिनके भी बारे में आप सोच के देख रहे हैं, उन लोगों के बीच में यही चर्चा हो रही है कि आप जो है डिसीजन ले कैसे लेते हैं एकदम से, तुरंत से अपने डिसीजन को बदल देते हैं, एकदम कदम उठा लेते हैं, एकदम से जो आपके मन में आता है वो कर लेते हैं। अच्छे ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आप आगे बढ़ना है आपको तो आप आगे बढ़ना ही है। आपको ये काम करना है तो आपको वो काम करना ही है, उसमें चाहे आपके लिए नफ़ा हो नुकसान हो, आप ये नहीं सोचते हैं। अगर आपका दिल जो कह रहा है वो आप कर देते हैं। तो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं ये लोग और कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कदम उठा लेते हैं, किसी की परवाह नहीं है आपको। आप ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते कि आपके साथ क्या होगा, आपके अंदर डर नहीं है किसी चीज़ का। तो आखिरकार इतनी हिम्मत आप लाते कहाँ से हैं?
ये बात जो है लोगों के समझ नहीं आ रही है। तो कल रात से बहुत चर्चाएं आपके बारे में हो रही हैं, क्योंकि आप कुछ तो ऐसा करने वाले हैं या कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके बारे में चर्चाएं होना लाजमी है। हालांकि आपके जीवन में हमेशा से एक, मैं ये कहूँगी, एक कहानी बनकर खड़ी होती रही और उस कहानी की हमेशा चर्चाएं होती रही। आप कुछ ना कुछ नया करते रहे या ईश्वर की तरफ से ऐसा कुछ रहा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होता रहा जो आप चर्चा का विषय हमेशा बने रहे। तो आपकी हिम्मत को जो देखकर कहीं ना कहीं बवाल मचा पड़ा है लोगों के बीच में, क्योंकि आजकल तो मुझे ये दिख रहा है कि आपसे कोई खुश तो नज़र आ नहीं रहा है। आपके घर परिवार रिश्तेदारी से कोई खुश नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को तो ये चाहिए कि आप उनके मन मुताबिक चलें, जैसे वो कहते हैं वैसे काम करें, और आप ठहरे कि आपको जो सही लगेगा अब आप वो करेंगे, क्योंकि आप बहुत चल लिए लोगों की मर्ज़ी पे। आपने आज तक क्या किया है? आपने लोगों की ही सुना, इन लोगों की सुनाए, इन लोगों के अनुसार चले, इन लोगों को प्यार देने की कोशिश की। थोड़ी अगर वीडियो में नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में तो गौर नहीं करेंगे, थोड़ा रोड के पास ही है मेरा घर, तो आवाज़ें आ जाती हैं, सॉरी, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो आपने हमेशा से सबके मन मुताबिक चलने की कोशिश की, सबको खुश करने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि आपको लगने लगा कि बस अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया, सबके लिए सोच लिया। तो देखो, यहाँ पर आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। अगर आपके कोई पार्टनर हैं और आप उनसे अलग हुए हैं तो आपकी बहुत सारी बातों को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सराहना कर रहे हैं आपकी हिम्मत की। हालांकि ऊपर से आपको क्रोध दिखाते होंगे, ऊपर से नहीं दिखाते, नहीं जताते कि उनके दिल में क्या है, वो उनके अंदर प्यार है भी या नहीं, क्योंकि आपका रिश्ता तो बिगड़ा है, कहीं ना कहीं से कोई तो बीच में आया है जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़े। और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई बीच में आया कैसे, जब तक हमारे पर्सन या पर्सनी की नीयत में खोट नहीं आ जाता तब तक कोई इंसान आकर उनको सिखा पढ़ा नहीं सकता। क्या आपको किसी ने सिखा पढ़ा दिया? क्या आप दूसरों के कहने पे चले? नहीं ना। तो बुद्धि विवेक दिया ना आपके अंदर जो होती है, कहते हैं शराब पी के, जो अल्कोहल होती है पीकर लोग तांडव करते हैं गाली, तो वो गालियाँ वो ये क्यों नहीं भूल जाती कि हम अपनी माँ को नहीं देनी है, हमें अपनी बेटी को नहीं देनी है, हमें अपनी बहन को नहीं देनी है। सामने पर्सन या पर्सनी कोई पार्टनर खड़ा है, उसको अगर उनको बकनी है तो बकना ही है। उनके दिमाग में पहले से तय होता है कि मुझे ये करना है, वो तभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि ख़राब हो जाती पीने, और पीने वाले के ऊपर ये आ जाता, अरे वो तो पिए था, वो तो नशे में था, तुम तो समझदार थे, तुम तो। लेकिन मैं बता दूं कि कहते हैं, मैंने तो ट्राई नहीं किया है, कि पीने के बाद बुद्धि और सक्रिय हो जाती है। तो जब सक्रिय हो जाती है, जो चीज़ आप सोचते हैं, अगर गलत भावनाएं आपके मन में किसी के प्रति हैं वही उभर कर आएंगी, अगर सच्ची भावनाएं हैं तो वो उभर के आएंगी। तो ये बात होती है। ऐसे ही इंसान अगर दूसरा सिखा रहा है, उसको मौका मिल रहा है, तो मौका कौन दे रहा है? मौका तो हम ही दे रहे हैं ना, कि हमारे जीवन में आके हमें कोई आके हमारे पर्सन या पर्सनी के या काम के प्रति या घर परिवार के प्रति कोई भड़का सके। तो कोई कैसे भड़का सकता है? जब तक कि हमारे दिल में उसके प्रति कटुता नहीं होगी, हमारे मन में कहीं से वो भावनाएं नहीं होंगी गलत, तब तक। मैं शायद ये 2-3 बार कह चुकी हूँ, और क्योंकि ये कार्ड निकल के आते हैं तो मैं वही रीडिंग, आप ये नहीं कहेंगे ये बार बार वही रीडिंग हो जाती है, नहीं, क्योंकि कार्ड ही ऐसे निकल के आते हैं। कार्ड हैं तो 70-80 कार्ड हैं, तो जो एनर्जी है वही तो निकल के आएगी, तो कहीं अन्य से तो शब्द आएंगे नहीं भाई। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि बहुत सिखावे में चले, करने में चले, और आप जो है इनको बहुत संभालते संभालते थक गए, और ये रिश्ता जो है बर्बाद हो गया, चकनाचूर हो गया। तो आपने हिम्मत तो नहीं हारी, आपने अपने लिए कुछ रास्ते चुने, आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, आपने कुछ काम किए हैं। देखो, आर्थिक रूप से आप बहुत कमज़ोर हो गए
जब अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं आप डिपेंड रही होंगी, लेकिन आपने जो है अपने आप को हारना तो आपने सीखा ही नहीं, जैसे कि आप योद्धा बन के ही पैदा हुई, क्योंकि नाइट्स के जो कार्ड आ जाते हैं वो बिल्कुल आपको एक सैनिक के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं। तो बिल्कुल आप बुद्धिमानी से चलिए और आपने ये संघर्ष जीवन का लड़ा, और इतनी बातें जो हैं आज यही हो रही हैं कि आपको दूर करने की कोशिश की। आज आपके पर्सन ही वही सराहना कर रहे हैं जो कल तक आपकी बुराइयां किया करते थे। अब वो कह रहे हैं कि आपके अंदर वाकई कोई ताकत, कोई हिम्मत, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी ताकत आती है, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया वो बिल्कुल गलत है। उनको एक रिग्रेट, मैं ये कहूँगी एक पछतावा कहीं ना कहीं दिल के अंदर तो है। हालांकि युगों से भरा ये इंसान है, इसने आपके साथ जो भी कुछ किया इसको पता सब है कि इसने क्यों किया, कैसे किया और क्यों कर रहा है। सारी अकल है, सारी बुद्धि है, लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से रुक रहे हैं, नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप उन पर हावी हो जाएं, आप उनको कहने लगें कि देखो आपने झुका दिया, आपने गिरा दिया, आपने हरा दिया। पर आप ऐसे नहीं हैं, आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते और ना कभी आपने उनको नीचा दिखाया। हालांकि आप लड़े हैं, भिड़े हैं, गुस्सा तेज है आपका, आपने गुस्सा किया है, लेकिन आपने अपने ऊपर काम भी तो किया है। आपने अपने क्रोध को शांत किया है, शांति से आगे बढ़ने की सोच लिया है, शांति से निर्णय लेने की सोच लिया है। कल तक आप बौखला जाते थे क्योंकि आपको बहुत प्यार था अपने पर्सन या पर्सनी, अपने घर परिवार से आप खोना नहीं चाहते थे, पकड़ के कस के रखना चाहते थे, लेकिन वही पकड़ कहीं ना कहीं इतनी कस के हो गई कि वो रिश्ते टूटने लगे। और जब रिश्ते टूटने लगे और बिखरने लगे और आप भी बिखर गए तो आपने ढील छोड़ दी। अब आपने सारे रिश्ते स्वतंत्र छोड़ दिए, आपने अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दिया। आपने सोच लिया होगा वही जो मेरे प्रभु चाहेंगे, और वही हुआ कि ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। आपका रिश्ता टूटते कहीं ना कहीं आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये संभलने में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि रायता फैल जाना, तो बिल्कुल रायता फैल चुका है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि उस इंसान के तो किसी के हाथ में नहीं है। ऊपर वाले की जब मेहर है तो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, सारा कुछ ईश्वर कर रहे हैं। आपको ये दिखाना चाहते थे ईश्वर कि आपको किसी से इतना प्रेम नहीं करना है कि आप ईश्वर को ही भूल जाएं। आपने तो इस तरीके से आपने रिश्तों में प्यार दे दिया कि आप ईश्वर से भी बढ़ के मानने लगे। तब ईश्वर ने अपनी अहमियत को जताया है, और ईश्वर ही आपको सच्चा प्यार करते हैं, ये आप जान चुके हैं आप। और शांतिपूर्वक जो आप कदम बढ़ा रहे हैं उसकी दाद देते हैं लोग, और लोग कह रहे हैं कि आप में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। ये हिम्मत ईश्वर की दी हुई है। आप खुद में एक योद्धा हैं और जीवन के संघर्ष को आपने बखूबी लड़ा है, तो आगे आपकी जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि दसन का कार्ड आ जाता है, वहाँ बता देता है कि आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रहे। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सोचिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। अफर्मेशन रहेगी आज की, अफर्मेशन आपको बोलना है कि आप किसी से कम नहीं हैं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं पावरफुल हूँ, मेरे साथ ईश्वर हैं, मुझे कोई झुका गिरा नहीं सकता है, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। ऐसी अफर्मेशन आप बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स। अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ें। देखो और भी चैनल है मेरे, 2 लिंक दिया है चैनल पे, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता है तो। थैंक यू।